हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार यादव और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.4। इससे पहले हम प्रश्नावली 3.3 पढ़ चुके हैं। उसमें मैंने बताया था कि कैसे दी गई समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विलोपन विधि। ठीक है, दोनों ही विधि आसान है। हमें जो प्रश्नावली 3.4 है उसमें पहला प्रश्न है हमारा, निम्न समीकरण युग्म के विलोपन विधि से तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है दोस्तों, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। अब देखिए कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये हमें बताना है। अब मैं आपको दोनों विधि पढ़ाऊंगा इस प्रश्न में, प्रतिस्थापन विधि से भी बताऊंगा और विलोपन विधि से भी बताऊंगा। जौन सी विधि आपको अच्छी लगे वो आपको उससे हल करना है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने प्रतिस्थापन विधि के बारे में क्या बताया था। देखो हमारा जो ये प्रश्न नंबर 1 है इसको मैं दोनों विधियों से आपको हल करके बता रहा हूं। ठीक है, तो पहला देखो, पहले हमने विलोपन विधि से हल करना है इसको। ठीक है, तो विलोपन विधि क्या होती है। अब जो देखो विलोपन क्या होता है, पहले विलोपन विधि से पहले हम समझेंगे कि विलोपन क्या होता है। दोस्तों देखो ध्यान दीजिए, विलोपन क्या होगा। देखो आज जो हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जीव जंतु है क्या विलुप्त होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं दोस्तों, कम होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। वही क्या है, विलोपन है। जो मतलब किसी संख्या को कम होना या उसका घटना या विलुप्त हो जाना, बिल्कुल भी नहीं रहना, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, विलोपन कहलाता है। ठीक है, विलुप्त कहते हैं। जैसे हमारे आजकल जो देखो शेर है, चीता है, ये जो जितने भी जंगली जानवर है ये धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, या विलुप्त होने के कगार पे हैं। तो ये क्या है, एक ये विलोपन विधि में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं, विलोपन में आते हैं। तो इसी प्रकार देखो हमारी विलोपन विधि क्या कहते हैं। हमारे पास दो चर दिए गए, दो समीकरण दिए गए, एक ये और एक ये। इन दोनों में से कोई, दोनों समीकरणों में से कोई से भी दो चर समान करके उस एक दूसरे में से घटा देना है, यानी विलुप्त कर देना है, उनको खत्म कर देना है। वो क्या होगा और क्या कहलाएंगे, वो विलोपन कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे हमारे पास समीकरण क्या है, x + y = 5 है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण क्या है हमारे पास, 2x - 3y = 4। दो समीकरण है हमारे पास। अब मैंने क्या बताया, विलोपन क्या होता है दोस्तों। विलोपन होता है कि हमारे पास दो चर कौन कौन से हैं, एक तो x है और दूसरा y है। देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 में आप x और y दो चर है हमारे पास। दोनों चर में से किसी एक चर को लीजिए और उनको समान कीजिए और उनको एक दूसरे में से घटा दीजिए, तो वो क्या हो जाएंगे, दोनों चर समाप्त हो जाएंगे और एक चर बच जाएगा। दो चर में से एक चर बच जाएगा। लेकिन मैं आपको इसको सोल्व करके बताता हूं ताकि अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, देखो हमारे पास समीकरण क्या है, x + y = 5 और दूसरी समीकरण क्या है दोस्तों, 2x - 3y = 4। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2, मैं अगर x को वैल्यू को समान करूं तो क्या करना होगा, मुझे समीकरण 1 को 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 2 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2x + 2y = 10। ठीक है दोस्तों, तो समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे फिर। ठीक है, या आप चाहो तो y की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हो। और देखो एक बात बहुत ध्यान देने लायक जो है वो देखिए, यहां पर अगर समीकरण 1 में अगर हम y की वैल्यू को समान करते हैं, समीकरण 1 व 2 में y की वैल्यू को समान करते हैं, तो देखो यहां पर y की वैल्यू कितनी है, -3। तो अब यहां पर क्या करोगे, समीकरण 1 में -3 से ही गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, इनकी वैल्यू को समान करने के लिए इनके निशानों पर भी ध्यान देना होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैं इसको हल करके बताता हूं। अब हम यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर। ठीक है दोस्तों, 2 से गुणा करने पर आप यहां पर ये मत समझ लेना कि समीकरण 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर। ठीक है, तो 2 से गुणा कीजिए दोस्तों, 2x + y = कितना हो गया, 5 × 2। तो हमारे पास क्या समीकरण आ गए दोस्तों, 2x + 2y = कितने हो गए दोस्तों, 10। ये क्या होगी दोस्तों, समीकरण नंबर 1। समझ में आ गया। सॉरी, समीकरण नंबर कितनी हो गई, 3। और समीकरण नंबर 2 क्या है, अब यहां पर मैं लिखता हूं समीकरण 2 व 3 से। देखो अब इनको क्या करना है, हमें विलोपन विधि से हल करना है। देखो समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 2x - 3y = कितना है दोस्तों, 4। और समीकरण नंबर 3 क्या है, 2x + 2y = कितना है दोस्तों, 10। अब इनको क्या करना है दोस्तों, विलोपन विधि से हल करते हैं तो इनको घटाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो घटाते हैं तो क्या होता है, निशान बदल जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो 2x में से 2x जाएंगे तो कितने बच गए दोस्तों, 0। अब -3y और +2y कितने हो गए, -2y और -3y कितने हो गए, -5y। ठीक है दोस्तों,
कितने हो गए माइनस के 5y। आगे क्या हो गया माइनस के 10 और प्लस के 4 कितने हो गए माइनस के 6। तो हमारी जो y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, यहां पर लिख रहा हूं मैं y की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास माइनस से देखो माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6/5। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। ये हमारी क्या आ गई y की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहां पर लिख देता हूं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए x प्लस में 6/5 बराबर 5। ठीक है दोस्तों, इसको क्या मान सकते हैं 1 और यहाँ पर भी क्या मान सकते हैं 1। तो इनका एलसीएम लेंगे कितने आ गए दोस्तों 5। ठीक है, तो ये 5 को 1 का जब 5 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार। तो कितने आ गए 5x प्लस में 6 बराबर कितने आ गए दोस्तों 5/1। समझ में आ गया। ये कितने हो गए, देखो इनका वजन गुणा कर दीजिए। तो ये हो गए 5x प्लस में 6 और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 और 5x बराबर कितने हो गए दोस्तों 25 में से जब 6 जाएंगे तो कितने बच गए दोस्तों 19 और x बराबर क्या आ गया दोस्तों 19/5। समझ में आ गया। y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 6/5 और x की वैल्यू क्या आई दोस्तों हमारे पास 19/5। किस विधि से ज्ञात किया हमने, विलोपन विधि से ज्ञात किया। समझ में, देखो क्या करना है। अब इनको जो है मैं मिटा के केवल x और y की वैल्यू यहाँ पर रख लेता हूं ताकि प्रतिस्थापन विधि को सोल्व कर सके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं इसको यहाँ पर रब कर देता हूं। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, x की वैल्यू आई हमारे पास 19/5 और y की वैल्यू क्या है दोस्तों हमारे पास 6/5। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ y बराबर कितना है दोस्तों 6/5। अब हम इसको क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, किस विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। अब हमारे समीकरण नंबर 1 क्या है x प्लस y बराबर कितनी है दोस्तों 5 और समीकरण नंबर 2 क्या है 2x माइनस 3y बराबर 4। अब देखो प्रतिस्थापन विधि की मैंने क्या बताया था, इसमें से समीकरण 1 या 2 में से x या y की किसी भी एक की वैल्यू ज्ञात करेंगे और दूसरी समीकरण में रख देंगे। तो हम यहाँ से इसको, ये क्या है समीकरण 1 और ये क्या है समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से समीकरण 1 बराबर x क्या आ जाएगा दोस्तों 5 माइनस y। इसका मान कहाँ रख देंगे, इस x के स्थान पर रख देंगे। तो रख दीजिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है दोस्तों, इसको मैं मान लेता हूं 2 और इसको मान लेते हैं हम 1। अब देखो x का मान रख दीजिए दोस्तों इसमें। जब मैं x का मान रखता हूं यहां पर तो देखिए 2 x का मान क्या हो गया 5 माइनस y और माइनस के 3y बराबर क्या हो गया दोस्तों 4। अब इसको सोल्व कीजिए। जब 2 को 5 से गुणा करेंगे तो कितने आ गए दोस्तों 10 आ गए, माइनस के 2y माइनस के 3y और बराबर कितने हैं दोस्तों 4। अब इसको हल कीजिए। माइनस के 2y और माइनस के 3y कितने हो गए दोस्तों माइनस के 5y। अब प्लस का 10 जब इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और माइनस का 10 और प्लस के 4 कितने हो गए माइनस के 6 और y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों हमारे पास 6/5। और देखो हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया तो y की वैल्यू कितनी आई 6/5 और विलोपन विधि से हल किया तो भी y की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 6/5। यानी हम कोई सी भी विधि से इसका हल कर सकते हैं। अब देखो y का मान कहाँ रखेंगे, हम यहाँ पर रख देंगे x के स्थान पे। तो x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 5 माइनस 6/5। ठीक है, इसके अपॉन में 1 मान सकते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया दोस्तों 5 और जब ये कितने हो गए 25 और 25 में 6 गएंगे तो दोस्तों 19/5। यानी x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 19/5। देखो समीकरण 1 यहाँ पर देखो x की वैल्यू क्या है 19/5। तो दोस्तों समझ में आ गया। अब आपको जो विधि पसंद हो, जो विधि आसान लगे उसे बता दीजिए कि हमें यह विधि अधिक उपयुक्त लगती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन मेरा मानना यह है कि प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त होगी। ठीक है, क्योंकि अगर प्रश्न के हिसाब से देखेंगे कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। अब देखो दोनों समझ में आ गई। अब मैं आपको केवल प्रतिस्थापन विधि से विलोपन विधि से हल करके बताऊंगा, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से मैं आपको पिछली प्रश्नावली 3.3 में सारे प्रश्न करा चुका हूं। अब हम केवल विलोपन विधि से इसका हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 2 क्या है। प्रश्न नंबर 2 है 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। अब देखो हम केवल इसको विलोपन विधि से हल करेंगे दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि से हल नहीं करेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से मैं आपको हर प्रश्न पिछली प्रश्नावली में करा चुका हूं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए विलोपन विधि से हल करने के लिए मैंने क्या बताया था,
दोनों समीकरणों में से किसी एक की या तो x की वैल्यू समान करें या y की वैल्यू समान करेंगे और उन्हें घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो वो क्या होती है, हमारी विलोपन विधि होती है। अब देखो आप कहो कि सर x की वैल्यू समान कीजिए, तो हम x की वैल्यू समान करेंगे। x की वैल्यू समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें समीकरण 1 को 2 से गुणा करना पड़ेगा और समीकरण 2 को किससे, 3 से गुणा करना पड़ेगा। जब क्या आ जाएगी, हमारे समीकरण 1 और 2 में x की वैल्यू समान आ जाएगी। या फिर आप ऐसा नहीं करना चाहते, y की वैल्यू समान करना चाहते हो, तो y की वैल्यू इसमें कितनी है दोस्तों, +4 और इसमें कितनी है, -2। तो हमें +4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, +4। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ समीकरण, ये होगी समीकरण नंबर 1 और ये आगे 2x माइनस 2y बराबर 2, ये क्या होगी, हमारे समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान देख दीजिए बोर्ड पे, देखो क्या कह रहे हैं प्रश्न में, मैंने क्या बताया है, आगे इनको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसको समीकरण 2 को -2 से गुणा करना पड़ेगा। तो मैं यह लिख देता हूं -2 से गुणा करने पर। ठीक है दोस्तों, तो कर दीजिए, -2 से जब 2 को गुणा करूंगा तो कितना आएगा, -4x, -2 को जब 2 से गुणा करूंगा तो +4y। ठीक है दोस्तों, +4y और बराबर -4। समझ में आ गया, ये क्या हो गया हमारी समीकरण नंबर 3। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 व 3 से, ठीक है दोस्तों, 1 व 3 से विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, कौन सी विधि से, विलोपन विधि से हल करने पर। तो समीकरण 1 को लिखिए, क्या है दोस्तों, 3x + 4y बराबर कितने हैं दोस्तों, 10। समझ में आ गया। आगे देखिए -4x, ये कौन सी समीकरण है, उसके बाद तीसरी, -4x प्लस में 4y बराबर कितने हो गए, -4। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब देखो मैंने क्या बताया था, इनके क्या करेंगे, हम निशान बदल देंगे, जब इनको घटाएंगे तो निशान बदल देंगे। ठीक है, ये माइनस है तो इसको क्या कर देंगे, प्लस, ये प्लस है तो इसको क्या कर देंगे, माइनस, और ये माइनस है तो इसको क्या कर देंगे, प्लस। समझ में आ गया दोस्तों। देखो जब इसको इसमें से घटाएंगे, 3x + 4x कितने होंगे दोस्तों, 7x, कितने हो गए, 7x, और जब 4y में से 4y को घटाएंगे तो कितने बच गए दोस्तों, 0। आप इसे लिखो तो चाहो तो लिखो या मत लिखो। आगे क्या बच गया दोस्तों, 10 + 4 कितने होंगे दोस्तों, 14। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 14/2, यानी x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 7। सॉरी, 2 का जब भाग देंगे 14 में, 7 का जब भाग देंगे 14 में तो कितना आएगा दोस्तों, 2 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 2। समझ में आ गया। x का मान कितना है हमारे पास, 2। अब मैंने क्या बताया था, जो x का मान आएगा उसे समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए। तो हम यहां पर लिख देते हैं, यहां पर कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रख दीजिए दोस्तों, ये 2, x का मान कितना आया, 2 -2y बराबर कितने हैं दोस्तों, 2। तो 2 और 2 4, -2y बराबर कितने हो गए, 2। अब प्लस के 4 और इस तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो ये हो गया -2y बराबर -4 प्लस के 2 कितने बच गए दोस्तों, -2, और y बराबर कितना आएगा दोस्तों, 1। y का मान कितना है दोस्तों हमारे पास, 1। समझ में आ गया। देखो बहुत ही, दोनों ही विधि बहुत आसान है, विलोपन विधि भी और प्रतिस्थापन विधि, दोनों ही विधियां आसान है। जो आपको अच्छा लगे, प्रश्न में अगर कहा जाए कि विलोपन विधि से हल कीजिए या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, जब तो आपको उनके अनुसार चलना है। या अगर प्रश्न में कहीं पर नहीं दिया गया हो कि कौन सी विधि यूज करनी है, तो जो आपको पसंद हो उस विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर अब भी आपको कुछ समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, मैं आपको जरूर इसका सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 की तरफ। अब देखिए दोस्तों, हमारे प्रश्न नंबर 3 क्या है, 3x - 5y - 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y + 7 बराबर 0। हमें जो समीकरण लाने हैं वो किस रूप में होनी चाहिए, x + y + आप इसे क्या मान सकते हो, यहाँ पर ax + by + c के रूप में होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए ध्यान से, 3x - 5y बराबर क्या हो गया दोस्तों, 4, क्योंकि 4 को इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारे समीकरण नंबर 1। उसके बाद देखिए दोस्तों, समीकरण नंबर 2 क्या है दोस्तों हमारे पास, 9x बराबर 2y। तो क्या करेंगे,
चर पद को एक तरफ और अचर पद को एक तरफ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9x माइनस के 2y बराबर कितने हो गए दोस्तों 7। ये क्या हो गया हमारे समीकरण नंबर 2। समझ में आ गया दोस्तों। यहाँ मैंने देखो हर प्रश्न में मैं लगभग आपको बताता आ रहा हूँ कि हमें जब समीकरण संतुलित करनी होती है तो उसमें क्या करना होगा, चर पद को एक तरफ और अचर पद को एक तरफ करना होता है। अब हमारा ये काम हो गया, उसके बाद हमारा विलोपन विधि से हल करना है। तो अगला काम क्या होगा, दोनों जो समीकरण हैं इनमें x या y किसी भी एक पद को, कोई किसी भी एक चर को समान बनाना होगा। ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसमें x की वैल्यू कितनी है, x के साथ जो अचर पद है वो कितना है दोस्तों a है। समझ में आ रहा है। x के साथ जो अचर पद है a, उसका मान कितना है 9। इसमें x के साथ कितना मान है 3 है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर। ठीक है दोस्तों, तो कर दीजिए गुना। अब देखिए 3 से गुना करेंगे तो कितने आ गए 9x, 5 को 3 से गुना किया तो 15y बराबर 12। समझ में आ गया। और ये क्या हो गया हमारे समीकरण नंबर 3। और समीकरण नंबर 4 क्या है दोस्तों, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समीकरण 3 व 2 का विलोपन विधि से हल करने पर। ठीक है दोस्तों, कौन सी विधि से, विलोपन विधि से हल करने पर। तो यहाँ पर देखिए अब समीकरण 2 क्या है हमारे पास 9x माइनस 2y बराबर 7। और समीकरण 3 क्या है दोस्तों 9x माइनस के 15y बराबर के 12। समझ में आ गया। अब मैंने अगला काम क्या बताया था आपको, ये जो निशान है इसको माइनस करना है प्लस के स्थान पर, और माइनस के स्थान पर प्लस करना है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये कट के क्या हो गया, 9x में से जब 9x को घटाते हैं तो कितना बच गया दोस्तों 0 बच गया। और माइनस के 2y और प्लस के 15y तो कितने बच गए दोस्तों, प्लस के 13y। समझ में आ गया। अब आगे देखिए माइनस के 12 और प्लस के 7, तो जब इनको घटाएंगे तो कितने बच गए दोस्तों, माइनस के 5 बच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, किसके, माइनस के 5 बच गए। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, माइनस के 5/13। समझ में आ गया। अब देखो, अब जब हमें y की वैल्यू ज्ञात हो गई तो x की भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, इसको समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। तो y का मान कहां पर रखूं दोस्तों बताइए, समीकरण 1 में रखने पर। तो रख दीजिए दोस्तों। देखो समीकरण 1 क्या है 3x माइनस y की वैल्यू क्या है 5 और y की वैल्यू क्या है माइनस के 5/13 बराबर क्या है दोस्तों 4। तो ये क्या हो गया 3x माइनस के, और माइनस माइनस से गुना करेंगे तो कितना हो गया प्लस के 25/13 बराबर कितने हो गए दोस्तों 4। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर मैं एक मान सकता हूँ, इनका एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया दोस्तों 13। अब देखो 13 को जब 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 39x। उसके बाद प्लस 25 को 13 को जब 13 से भाग देंगे तो एक बार, और 25 को 1 से गुना करेंगे तो 25। और जब 13 देखो यहाँ पर क्या बच गया दोस्तों 4, और यहाँ पर मैं क्या मान सकता हूँ 1 मान सकते हैं। तो इनको क्या कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों कैसे क्या। अब आगे देखिए ये गुणा 39x हो गए। जब 13 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 52। समझ में आ गया। उसके बाद ये प्लस 25 और ये कितना हो गया 52। ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, मैंने बताया चर पद को एक तरफ और अचर पद को एक तरफ। तो ये हमारे पास क्या हो गया 39x बराबर, जब 52 में से 25 को इस तरफ ले जाएंगे और घटा दीजिए। जब देखो 52 में से 25 को इस तरफ ले जाकर घटाएंगे तो कितने आ गए दोस्तों 27 आ जाएंगे। कितने आ गए 27। और x बराबर क्या हो गया दोस्तों हमारे पास 27/39। ये अब देखो 27 और 39 किसी से कट रहे हैं, तो हाँ कट रहे हैं किससे 3 से। 3 से काटेंगे तो कितने आ गए दोस्तों 3 9 27 और 3 एकम 3 3 3 9। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 9/13। समझ में आ गया। y की वैल्यू क्या आई दोस्तों हमारे पास माइनस के 5/13 और x की वैल्यू कितनी आई 9/13। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 पर। कह रहा है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और x माइनस y/3 बराबर 3। और हमें हल किससे करना है, विलोपन विधि से हल करना है। उससे पहले हमारी समीकरण किस रूप में होनी चाहिए दोस्तों, ax प्लस bx प्लस c के रूप में होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, हमारी समीकरण इस रूप में होनी चाहिए। अब देखिए इस क्या ये
या ये दोनों समीकरण इस रूप में है नहीं है दोस्तों, तो हमें क्या करना होगा, इस रूप में बनाने के लिए इनका एलसीएम लेना होगा। तो दोस्तों इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 6। तो ये आ गए 6। 2 का जब 3 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3। 2 का 6 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो ये आ गया 3x प्लस में जब 3 का 2 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4y, ठीक है दोस्तों, माइनस के 1। और इसके अपोन में हम 1 मान सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इनको क्या करेंगे, वज्र गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गए हमारे पास 3x प्लस में 4y बराबर माइनस के 6। ये क्या हो गया, हमारे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार इसमें देखिए, इसके अपोन में 1 मान सकते हैं और इसके अपोन में भी 1 मान सकते हैं। ये क्या हो गई, 3। एलसीएम कितना आया, 3। अब 1 का 3 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 3 बार। तो ये कितना हो गया, 3x माइनस के y बराबर कितना हो गया दोस्तों, 3/1। अब देखो इनका वज्र गुणा करेंगे तो ऐसे वज्र गुणा करेंगे तो क्या आ गया, 3x माइनस वाई बराबर 9। ये क्या हो गया, हमारे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, इनमें देखो हमें क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। तो मैंने बताया था जब विलोपन विधि से हल करते हैं तो एक चर समान होना चाहिए, x या y दोनों में से किसी भी एक चर को हमें समान करना है। तो देखो हमें पहले ही इसमें एक चर समान मिल गया, यहाँ पर भी 3x है और यहाँ पर भी 3x है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण 1 व 2 का विलोपन विधि से हल करने पर, ठीक है दोस्तों, विलोपन विधि से हल करने पर। तो हल कर दीजिए दोस्तों। अब देखो हमें इसमें किसी संख्या को गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे पास समीकरण एक क्या है, 3x प्लस 4y बराबर माइनस के 6। और समीकरण नंबर 2 क्या है, 3x माइनस y बराबर 9, ठीक है। अब हल कीजिए, जब इनको घटाते हैं तो क्या होगा दोस्तों, निशान बदल जाते हैं, ठीक है। इसको इससे काटेंगे कितने बच गए दोस्तों, 0। प्लस के 4 और 1 प्लस के 5y, ठीक है, बराबर ये माइनस के 9 और माइनस के 6 कितने हो गए दोस्तों, माइनस के 15। समझ में आ गया। अब आगे देखें क्या करना है, हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, माइनस के 3। कैसे आई, समझ में आ गया। y की वैल्यू कितनी है, जब 5 का भाग 15 में देंगे तो कितने आ गए दोस्तों, 3 बार जाएगा। अब y की वैल्यू आ गई हमारे माइनस के 3। y की वैल्यू को आप चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है दोस्तों। तो रख दीजिए मान। देखो इसको हटा देते हैं, हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया 3x माइनस वाई का मान कितना है दोस्तों, माइनस के 3 बराबर कितने हैं, 9। और 3x बराबर कितने आ गए दोस्तों, प्लस 3 हो गए। और प्लस 3 जब इस तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो हमारे पास कितने बच गए, 6। और x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 2। प्रश्न नंबर 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। मैंने बताया कि विलोपन विधि से क्या कैसे करना होगा हमें प्रश्न को। दोनों समीकरण लीजिए, उनमें सबसे पहले अगर इस रूप में नहीं दी गई हो तो इस रूप में बनानी है, ठीक है दोस्तों। फिर इस रूप में बनाने के बाद अगला हमारा काम होगा कि दोनों समीकरणों में या तो x या y किसी भी एक चर को समान कीजिए। समान कैसे करोगे, आप किसी संख्या का भाग दीजिए या किसी संख्या को गुणा कीजिए, ठीक है दोस्तों। दोनों संख्याएं समान होने के बाद उनको क्या करेंगे, आपस में से घटा देंगे, ठीक है। घटाने के बाद हमारे पास एक चर का मान आ जाएगा, चाहे x का हो या y का आएगा, ठीक है। और जो x या y का चर का मान प्राप्त होने के बाद उसको क्या करेंगे, समीकरण में मान रख देंगे। तो हमारे पास उससे अगला जो सेकंड चर बचेगा उसका भी मान आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया। अब चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 की तरफ।